वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना, और इसके आधार पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चित्र, उसके बाद चित्र में कहाँ क्या है, पहले पैराग्राफ में इसका विवरण हमको देना है। तो देखिए चित्र में माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया, जिसमें हमारी समस्या होगी कि ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब अगला पैराग्राफ क्या लिखेंगे हम, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर क्यू बल कार्य कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर क्यू बल कार्य करते हैं। देखो इन बलों के मान तो बराबर हैं, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो ये बल परिमाण में बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अब बलयुग्म क्या होता है अपन समझेंगे। तो ये बलयुग्म क्या करता है, इसको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो दोनों ध्रुवों पर क्या है, क्यू बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, दिशाएं विपरीत हैं, एक ही वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो मिलकर उसको घुमाना चाहेंगे। अब निकालना है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण तो क्या हो जाएगा, बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने क्या किया, एक बल यहाँ लग रहा था, एक बल यहाँ लग रहा था, इसको पीछे बढ़ाया और यहाँ से डाल दिया लंब, तो बीपी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर एक बल कोई सा भी ले लो क्यूई, लंबवत दूरी क्या होगी, बीपी। अब हमारी समस्या ये है कि ये सूत्र कहाँ से आ गया, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आपने 11वीं क्लास में घूर्णी गति नाम का चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने बलयुग्म का आघूर्ण, बल का आघूर्ण, ये सब पढ़े हुए हैं। तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नट है, इस नट को खोलने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्पैनर या पाने का उपयोग करेंगे। पाने का अपन उपयोग करते हैं, तो अपन यहाँ लगाते हैं बल F, और ये यहाँ से दूरी मान लीजिए कितनी होगी, R। हम यदि पाने को यहाँ से घुमाएं तो नट आराम से खुल जाएगा, और यदि आप यहाँ से घुमाते हैं तो हमें खोलने में परेशानी होगी। तो यहाँ से बल लगाने पर क्या हो जाता है, तो नट खुल जाता है, और यहाँ लगाने पर क्या नहीं होता, तो नट नहीं खुलता। तो भाई बलयुग्म का आघूर्ण जो है ना, बल यहाँ लगाने पर बलयुग्म का आघूर्ण बढ़ जाता है। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, एक बल F गुणित लंबवत दूरी क्या होगी, यहाँ पर लिखिए R। यहाँ पर एक ही बल है, तो एक बल का आघूर्ण इसके बल का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो भाई क्या है कि जब हम यहाँ बल लगाएंगे तो R का मान बढ़ जाएगा, तो उसका घुमाने का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। बल का आघूर्ण मतलब बल के द्वारा किसी वस्तु को घुमाने का प्रभाव है, टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, बल का। तो ये इसको ऐसे घुमा देगा, लेकिन कब, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर पकड़ेंगे तब। तो यहाँ सिर्फ एक ही बल का प्रभाव है घुमाने का, लेकिन यदि दो बराबर तथा विपरीत बल लगे, अब जैसे ये है, इस वस्तु पर एक बल लगे ऊपर की तरफ, एक बल लगे नीचे की तरफ, तो दोनों की दिशाएं कैसी, विपरीत हैं, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं वस्तु पर। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। तो जब दो बराबर तथा विपरीत बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं, तो बलों के इस युग्म को बलयुग्म कहते हैं। और ये बलयुग्म क्या करता है, उस वस्तु को घुमाना चाहता है, तो घुमाने के प्रभाव को क्या बोलेंगे अपन, आघूर्ण। तो दो बलों का आघूर्ण, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये हम बलयुग्म का आघूर्ण इसलिए याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इसको ये घुमाना चाह रहा है। तो भाई ये हो गया हमारे पास समीकरण क्या, 1। इसके बाद हम क्या करें, हमको बीपी चाहिए। इस समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में, इसमें APB ये त्रिभुज है, तो उसमें बीपी क्या हो गया, लंब है कि आधार है कि कर्ण है, क्या है। तो हमको मालूम है ये कोण है थीटा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती, लंब। क्या होती, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और लंब निकाला जाता है किससे, साइन थीटा से। तो समकोण त्रिभुज APB में हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो बीपी क्या हो गया, लंब,
और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। तो क्या हो जाएगा फिर बी पी बराबर ए बी साइन थीटा, या बी पी बराबर ए बी का मान कितना है, ए से लेके बी तक क्या है 12, तो हो जाएगा क्या 12 साइन थीटा। तो हमारे पास बी पी क्या है, लंब, लंब का मान आ गया 12 साइन थीटा। इसको हम समीकरण 1 में ले जाकर रख देते हैं। तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं इसका मान, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। तो क्यू इंटू 12 और हो जाएगा क्या ई साइन थीटा। चूँकि आपको मालूम है क्यू इंटू 12 क्या हो जाता है पी, और पी क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए हम इसकी जगह क्या रख देंगे पी। इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ये आ गया वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए व्यंजक। अब हमको निकालना है इसका मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, निकालने के दो तरीके हैं। तो वही पहला तो ये कि आपने लिखा था वॉल्यूम का आघूर्ण क्या था, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल मतलब न्यूटन, लंबवत दूरी मतलब मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। एक तरीका और है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलॉम मीटर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है कूलॉम मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, क्या आ गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ गया। ठीक है, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप तो टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्या है सदिश राशि है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट से या सदिश गुणनफल से हम ज्ञात करेंगे इसका मान। ठीक है, इसके बाद हमको ज्ञात परिभाषित करना है किसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इसी सूत्र के आधार पर। तो हेडिंग डाली आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें यदि हम क्या करें, ई का मान लेते हैं 1, थीटा का मान लेते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ये मान ले जाके यहाँ रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा टाउ बराबर पी। मतलब ये होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयनी वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जब उसे एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। दोबारा फिर से समझते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयनी वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है।